हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर हैप्पी। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रकाश के अपवर्तन। क्या होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग चाहे क्लास 12 हो या चाहे क्लास 10 हो, इस दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 12 में इसका डेरिवेशन आते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, एनीथिंग। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है, इसका सारा चीज, अपवर्तन कोण बड़ा होता है या परावर्तन कोण बड़ा होता है, इस सारी चीज के बारे में बात करेंगे। तो अब हम आते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर। तो सबसे पहले समझिए अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है झुकाव, छाया, जैसे कि मुड़ना। जैसे कि आप साइकिल से जा रहे हैं, अगर ये टर्निंग पर आप गुजरिएगा तो साइकिल तिरछा हो जाएगा। सही बात या गलत बात? सही बात। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सुंदर सा, मान लीजिए कि ग्लास है। क्या है? ग्लास है। इस ग्लास में आप पानी को भर लीजिए। पानी को भरने के बाद क्या होगा, इसके अंदर आप एक क्या डालिए, मतलब मान लीजिए कि आपको ऐसे पेंसिल डाल रहे हैं। ये आपका पेंसिल है, पेंसिल, पेंसिल। इस पेंसिल को इस पानी के अंदर डालिएगा तो जहां से पानी होगा ना, जैसे कि यहाँ पर पानी है तो यहाँ से आपको लगेगा कि ये इधर मुड़ा हुआ है, लेकिन रहेगा ऐसा ही है, लेकिन आपको मुड़ा हुआ इधर दिखाई देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इतना से ऊपर हवा था, उसके बाद जल है। हवा एक दूसरा माध्यम है, जल एक दूसरा माध्यम है। तो इस प्रकार के एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने पर उसका रास्ता चेंज हो जाता है। वह ज्यों का ज्यों रहता है, बट लेकिन उसका डायरेक्शन, दिशा बदल जाता है। रास्ता क्या कर जाता है? बदल जाता है। प्रकाश के एक माध्यम कहने का मतलब जैसे कि हवा एक माध्यम है, कांच कहने का मतलब शीशा एक माध्यम है, जल एक माध्यम, मतलब वैसा चीज जिसे प्रकाश की किरणें क्या करती है, गुजरती है। जैसे आप देखते होइएगा सूर्य के प्रकाश पानी से भी होकर गुजर जाता है। जैसे कि यहाँ पर झरना गिर रहा है और लाइट आप मारिएगा तो वही पर आपको रोशनी दिखाई देगा। या चाहे कांच करने का मतलब शीशा, कभी शीशा में आई पार से रोशनी मारिएगा ना तो वही पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि कैमरा में लेंस लगा होता है, जब वही बगल से फोकसिंग आता है तो वही बगल फोकसिंग क्या करता है, निकलता है। या तीसरा हवा। अभी इस पर्यावरण में, वातावरण में बहुत सारे हवा है, फिर भी आपको सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आता है कि नहीं आता है? आता है। तो तीन गो चीज में, तीन गो माध्यम का हुआ, तीन गो माध्यम में प्रकाश की किरणें गुजर जाता है। कांच कहने का मतलब शीशा में, हवा कहने का मतलब एयर में, और एक जल कहने का मतलब पानी कहने का मतलब वाटर में। चलिए हम दो गो माध्यम आपको लेके दिखाएंगे। इस ब्लैक वाला लाइन से ऊपर हवा है और उससे नीचे क्या है, जल है। प्रकाश के एक माध्यम तो हवा आपका क्या हो गया, एक माध्यम, और इसी में आपका जल जो हो गया सेकेंड माध्यम हो गया। ठीक है। तथा दूसरी माध्यम मतलब एक माध्यम से दूसरी माध्यम, मतलब हवा से जल में, न तो जल से हवा में, कांच से हवा में, न तो हवा से शीशा में, जल से शीशा में, न तो शीशा से जल में। माध्यम में गुजरने पर, जाने पर, प्रवेश करने पर, इंटर करने पर उसके दिशा मतलब डायरेक्शन, जैसे कि इसका डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट है, लेकिन इसका डायरेक्शन अप से डाउन है। अप से कटी है मतलब ऊपर से नीचे, यही दिशा होता है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसका दिशा बदल जाता है। होने वाली बदलाव को, परिवर्तन को, चेंज को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, ये आपका प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है, मतलब रे ऑफ लाइट है। सूर्य की किरण, जैसे कि आप सारी किरण पुंज होता है, समांतर किरण पुंज होता है, तो ये आने वाली किरण है। कौन किरण है? आने वाली किरण, इसलिए इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये प्रकाश के परावर्तन वाला चैप्टर में आप पढ़े होइएगा। आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो सुनिए, ये आपका एन और एन जो डैश दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल होता है, और इस नॉर्मल को हिंदी में हम लोग अभिलंब बोलते हैं, जो 90 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर होता है? 90 डिग्री पर। ये डायरेक्ट सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। सुनिए,
अभिलंब पर ये आपतित किरण मेन पॉइंट पे वो पड़ेगा। इस मेन पॉइंट का नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है? मूल बिंदु, जिसको हम लोग ओ से दर्शाते हैं। जब हवा से आएगा प्रकाश किरणें तो इसका दिशा, इसका लाइन एकदम सीधा रहेगा, लेकिन जब ये दूसरे माध्यम में जाएगा, हवा से जल में जाएगा, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ये इसको आना चाहिए ऐसे, ऐसा ये ना आना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना आके ये इधर कारी झुक गया है। झुक गया कि नहीं झुक गया? तो सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण आई बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। कौन कोण? अपवर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन के कोण। कोण आई और कोण आर होता है। इसमें क्या होता है? जल से, कहां से? जल से प्रकाश की किरण जा रहा है, अभिलंब के मूल बिंदु पर पड़ गया, वहां से जब हवा में गया तो इसको ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसे न जाके ये अपना दिशा में बदल गया, ये अपना रास्ता बदल लिया। यही होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। इस प्रकार के घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद बात करते हैं प्रकाश के। अगर ये एग्जाम्पल में आपको देखना है तो आप कैमरा को देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, जैसे कि पृथ्वी, आसमान के हेलीकॉप्टर बैठे हुए व्यक्ति पृथ्वी पर के व्यक्ति को जब देखेगा, चाहे छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा का देखेगा तो बहुत छोटा दिखाई देगा। तो इस चीज को बड़ा देखने के लिए हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप में बहुत दूर तक के वस्तुओं को अभी आप जूम करके बड़ा बड़ा देख सकते हैं, जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। सूक्ष्म का मतलब छोटा और दर्शी का मतलब देखने वाला। उसके बाद एक होता है टेलीस्कोप, जिसको आप दूर दूर के वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये इत्यादि काम करता है ई कैमरा पर, टेलीस्कोप पर, माइक्रोस्कोप पर, सारी चीज की घटना पर काम कौन करता है? प्रकाश के अपवर्तन। याद रखिएगा, इस चित्र के माध्यम से आपको एग्जाम में अगर ये पूछता है क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आपको ये परिभाषा भी लिखना पड़ेगा। ये याद है तो लिख दीजिए, न लिखिएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको डायग्राम आना चाहिए। और डायग्राम बहुत आसान है। जल बना लीजिएगा, हवा बना लीजिएगा, प्रकाश की किरणें गुजार लीजिएगा, आने वाली किरण में आई लगाइएगा, जाने वाली किरण में आर लगाइएगा, नामकरण कर दीजिएगा, बन के क्या हो गया? तैयार। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव। ये सारा जो नोट देख रहे हैं ये आपके 100% आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा। क्या नोट है? फर्स्ट नंबर नोट, वह माध्यम, वह मीडियम जिसमें प्रकाश की चाल, वेलोसिटी सबसे अधिक होता है। अगर ये आप हवा को, अगर ये प्रकाश की किरण को, अगर ये प्रकाश की किरण को हवा में अगर ये निकालिएगा ना तो सबसे ज्यादा स्पीड निकलेगा, समझे? उससे कांच अगर ये उससे कम निकालते हैं तो आपको जल में निकलेगा। कथी में निकलेगा? जल में निकलेगा। जल में तनका स्पीड कम जाता है, और वही कांच में करिएगा तो सब दोनों के तुलना में स्पीड कम जाएगा। वही बात कहता है वह माध्यम जिसमें प्रकाश, लाइट का ये स्पीड ज्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। कौन सा माध्यम? विरल। रेरर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेरर मीडियम मतलब रेरिया के निकल जाता है। कथी करके निकल जाता है? रेरिया के निकल जाता है। इसलिए अगर जो कोई बोले ऐसे जल और हवा में विरल माध्यम कौन है, तो हवा विरल माध्यम है। क्यों? क्योंकि हवा जो हवा में यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश का वेग हवा में 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा, 3 × 10⁻8। 10⁻8 का मतलब होता है 8 गो जीरो। 3 पर जब 8 गो जीरो लगाइएगा तो 3 लाख हो जाएगा। कितना? 3 लाख। और वेग का, वेग मतलब वेलोसिटी का SI मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है। M से मीटर और AC से सेकंड। जबकि कांच, शीशा में ये जो प्रकाश की लाइट का जो स्पीड होता है 2 × 10⁸ मतलब 2 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। जब इसको आप किलोमीटर में चेंज करिएगा ना तो इसका कुछ अलग होगा। लेकिन अगर जो वही जल में प्रकाश की लाइट का स्पीड देखिएगा तो यह अढ़ाई लिखा हुआ है। 2.5 को कितना बोलते हैं हम लोग? अढ़ाई लाख मीटर प्रति सेकंड है। ये नोट के याद करके रखिएगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड कथी में चलता है? हवा में। वैसे कम कथी में? हवा में 3 लाख, जल में 2.5 लाख
और कांच में 2 लाख। सबसे ज्यादा प्रकाश की किरण कहाँ कौन में स्पीड चलता है? हवा में। इसलिए हवा को हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे। कौन माध्यम? विरल। अगर ये जल और कांच में रहेगा तो जल को हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे, क्योंकि जल का 2.5 लाख होता है जबकि इसका 2 लाख होता है। ठीक है, वही बात कहता है। तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग लो होता है, कम होता है, उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम। उसको सघन माध्यम। जिसमें स्पीड ज्यादा होगा विरल माध्यम, जिसमें स्पीड कम होगा डेंसर माध्यम। जैसे कि जल में और कांच में स्पीड कम कौन में है? कांच में। एक 2 लाख होता है, जल का कितना होता है? 2.5 लाख होता है। ये बात को याद करके रखिएगा। वही कहता है प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण, जैसे कि आई आपका आपतन कोण हुआ, आई क्या हो गया? आपतन कोण, कोण का साइन हुआ। और अपवर्तन कोण, कोण आर क्या हो गया? अपवर्तन कोण हो गया। या तो बड़ा होगा या यही कोण या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। लेकिन आप प्रकाश के परावर्तन में पढ़े होइएगा, नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में वैसा नियम नहीं है। आपतन कोण अपवर्तन कोण के या तो बड़ा होता है नहीं तो छोटा होता है, उसके बराबर नहीं होता है। तो बराबर का चिन्ह हम लोग नहीं लिखेंगे, बराबर नहीं होता है। उसके बाद ये तो आपको परीक्षा में 100% गारंटी से पूछेगा, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आपको 5 नंबर में पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, चित्र बनाए और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, आने वाली किरण, अपवर्तित किरण, गुजरने वाली किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। जैसे कि ये आपके पास आपतन बिंदु है, आई पर डाला गया अभिलंब, ये आपका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। सभी एक ही तल में होता है, ये पूरा का पूरा एक ही प्लेन में होता है। चाहे आपतित किरण हो, चाहे अपवर्तित किरण हो या चाहे अभिलंब हो, सब एक ही रास्ता मूल बिंदु से गुजरता है, मतलब एक ही प्लेन में होता है। इस बात को याद करके रखिए। इसका दूसरा नियम है, इसके बारे में पहले जानिए तो इसका दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। अपवर्तन का दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध को बताता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। जो अप्रोक्सीमेटली 1621 ईस्वी के आसपास स्नेल ने इस नियम के बारे में पता लगाया था। स्नेल एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जो पता लगाया है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम का। देखिए इसमें किसका आपतन कोण मतलब कोण आई के बारे में पता लगाएगा, अपवर्तन कोण आर के बारे में संबंध बताता है, दर्शाता है। इसका नियम दूसरा नियम यह है, प्रकाश किसी भी रंग के लिए, कोई भी रंग हो, चाहे लाल हो, चाहे पीला हो, उजला हो, कुछ भी हो, के लिए आपतन कोण की जाया का मतलब साइन होता है। जाया का मतलब क्या होता है? साइन, SIN, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और आपतन कोण कहने का मतलब कोण आई। तथा अपवर्तन कोण की जाया एक साइन बोलते हैं, SINE, शॉर्ट में ई हटा देते हैं। और अपवर्तन कोण को कोण आर बोलते हैं। के अनुपात को, अनुपात कहने का मतलब बाटा, अनुपात कहने का मतलब बाटा। तो दोनों माध्यम के लिए एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, साइन आई बटा साइन आर। इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। इस म्यू को ऐसे बनाते हैं, ये म्यू है, म्यू बराबर एक फॉर्मूला आ गया साइन आई बटा साइन आर, जहां म्यू आपका एक नियतांक हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। और यही म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर को स्नेल का नियम कहते हैं।